जय हिंद। देखो बच्चों, मैं बता नहीं पा रहा था, कारण था कि वीडियो में लोड किया लेकिन उस कंप्यूटर के माध्यम से इसमें नहीं आ पा रही थी, मतलब जिस कैमरे से मैं लोड किया था उस कैमरे में नहीं आ पाई। मैं सॉल्व कर दिया था बट मैं क्या करूँ, नहीं आ पा रही थी, इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा। देखिए अभी मैं फटाफट बता रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। 19वां का ए सही है, मिला लीजिए। 20वां देखिए चाणक्य है। 20वां राजनीतिक शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो चाणक्य को कहा जाता है। मनुष्य में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, तो एक्स वाई पाए जाते हैं। ताप का एसआई मात्रक है केल्विन। दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है, तो उत्तल लेंस का। निकट में अवतल लेंस का, जिसमें जितने अक्षर हैं उसमें उतना प्रयोग किया जाता है। ये मैं बताया था वीडियो में, लेकिन कट होने के नाते नहीं बता पाया आपसे। आगे देखिए सर। अब देखिए सर, मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1942 में महात्मा गांधी शुरू किए थे। कहाँ शुरू किए थे, देखिए मैं बताया गया है कि 8 अगस्त 1942 को महाराष्ट्र के ग्वालिया टैंक से। ठीक है सर। अच्छा, अब भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1942 बता दिया। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल। देखिए सर, ऐसा सवाल नहीं बनना चाहिए, सवाल ऐसा होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है। अब तो राम नायक भी रहे हैं, रमेश चंद्र भी रहे हैं, रीता बोगड़ा जोशी भी रहे हैं, हम मानते हैं। लेकिन आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के यहाँ पे वर्तमान तो लिखना चाहिए ना। आप वर्तमान लिखेंगे तभी तो बच्चा देगा, लेकिन अगर हम नहीं लिखेंगे तो ऐसे कैसे कोई समझ पाएगा। यहाँ पे त्रुटि है, तो इसलिए आनंदीबेन पटेल सर सही होंगे। ममता बनर्जी खान मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की, सही बात है। विद्युत का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। माइसर सूत्र की संख्या 14 है। प्रत्याहारों की संख्या है 52 होनी चाहिए, इसमें नहीं लिखा गया। 42 सही है, 42 प्रत्याहार होते हैं। संस्कृत से है, देख लेंगे आप लोग। 31 प्रश्न का जो है कि 470 प्लस 950 का 64% इतना इतना क्या होगा, तो 178 हल कर नहीं पाया है। आप यहाँ पे देख लीजिए, सोल्यूशन यहाँ पे मैं किया हूँ। ठीक है सर। अच्छा, अब इसका इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक कैसे सर ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पे गुणा दिया बीच में, यह एक्स नहीं है, गुणा है। जैसे 476 गुणे 198 गुणे 359 गुणे 242 में इकाई का अंक क्या होगा। अब देखिए 6 6 7 48, अब इसमें क्या 6 7 48 तो 8 आया। अब देखिए सर, 6 7 48 8 आया, फिर जो 8 है, 8 का गुणा किस में करेंगे, 9 से। 8 9 54, तो 8 9 72 72 यानी कि 2 आ जाएगा। 2 दूना 4 यानी कि 4 होगा। ठीक है सर, वही चीज़ यहाँ पे है। अब देखिए 68 31 पूरे के पावर क्या दिया है, ध्यान से देखिए, नीचे करना पड़ेगा वीडियो। हाँ, 68 31 और ये दिया आपका 63 और 26 हो, तो इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। 3 से बराबर करेंगे, 1 आ जाएगा। पाई क्या है, पाई जानते हैं, परिमेय संख्या है। पाई का मान 9 से 22/7 होता है। ये सारी बता करके बताई, वीडियो नहीं मिल पाई मेरे पास, नहीं तो मैं कब से बहुत पहले वीडियो अपलोड कर दिया था, लेकिन कैमरे की गलती की वजह से सब कुछ हो गया, क्योंकि चार्ज नहीं था वो ससुरा। यदि दो संख्याओं का म से 13 तथा ल से 1989 तथा पहली संख्या 117 तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यहाँ पे वो सूत्र पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर म से गुणे ल से होता है। तो पहली संख्या क्या दिया सर, 117 रख देंगे आप, गुणे दूसरी संख्या नहीं मालूम है तो आप x रख देंगे बटे 9। ये सब करके देखिए, काट पीट करके यहाँ पे आया है। तो आया क्या, थोड़ा सा कैमरा से करिए, तो 221 इसका सही है। देखिए 36वां का, देखिए जो 36वां में आपका 1/480 होगा। 37वां सर मिला लीजिए, 6 जिन बच्चों का है वो सही होगा। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 6 दिन में करेंगे। अब देखिए 38वां है, ए बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं, बी अकेला 60 दिन में, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, ए अकेला कितने दिन में, 20 दिन में करेगा। अब यहाँ पे देखिए 2/9 6/11 3/7 4/13 7/9 में छोटी भिन्न बताओ, तो छोटी भिन्न कौन सी है, 2/9 है। 96 97 98 99 100 का औसत क्या होगा, तो सर 98 होगा। एक संख्या, हाँ इसका देखिए 41 में, एक संख्या 54 से अधिक है जितनी बार 20 से है, तो इसका 68 होगा सर, मिला लीजिएगा। राजू की 5 वर्ष आयु तथा 9 वर्ष आयु का गुणनफल 15 है। राजू की वर्तमान आयु की पूछा है, तो वर्तमान आयु सर कितना होगी। यह क्वेश्चन में थोड़ा सा त्रुटि रहित क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये त्रुटि है इसमें, बल्कि त्रुटि रहित नहीं, त्रुटि वाला क्वेश्चन, इसलिए इसको मैं नहीं सोल्व किया हूँ। इस पर आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। 2500 का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा, तो साधारण ब्याज बराबर आप जानवर करते हैं मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। यहाँ पे देखिए हल करके दिया गया है, उत्तर सर हल करने के बाद आया 75। ठीक है सर। अच्छा, किसी धन का देखिए सर, किसी धन का 12% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर 180 है, मूलतः ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा, 12,500। 11 मार्च 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था, रविवार था सर, लगाया गया है। 7:20 पर घड़ी में घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा, तो ये होगा आपका 100 अंश। ठीक है ना। एक चतुर्भुज 2 3 5 अनुपात के में है, तो सबसे छोटा कोण क्या होगा, सबसे छोटा। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूज रहित है, ये क्वेश्चन भी नहीं सही लग रहा था, इसको भी देखा गया है, छोड़िए जान दीजिए, जो सही हुई मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद देखिए 48वां क्वेश्चन का, जो 48वें में अनार आना चाहिए, यदि मिठाई को जो भी पढ़ लीजिएगा तो अनार आएगा। चतुर्भुज त्रिभुज के अंत 180 है सर, इसका सर देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा, इसका 84 आएगा। ठीक है।
चिंतामणि के रचयिता हैं रामचंद्र शुक्ल जी हैं। बाकी किसी के साथ में जो शांत रस का स्थाई जुगुप्सा है। ए मतलब ए वर्ड का कहलाते क्या है? कंठ तालब भी कहलाते हैं। हिंदी की आदि जननी क्या है? संस्कृत है। शुद्ध वर्तनी का चयन करें, सृष्टि है। पयोधन में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि है। अब देखिए निरर्थक का संधि विच्छेद कीजिए तो निधन अर्थक हो जाएगा। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? तो लावा में। बेइसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है तो बे। अजन्मा में समास है अव्ययीभाव समास। केवट का तत्सम रूप है तो केवैर्त। निम्न में से भाववाचक संज्ञा है शत्रुता। अब देखिए सर सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6। आदर शब्द से विशेषण बनेगा तो आदरणीय। अब देखिए सर निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो यह है। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है नेता। दांत का पर्यायवाची शब्द सर है दाड़िम। सन्यासी का विलोम शब्द है गृहस्थ। जंगल में लगने वाली आग को बोलते हैं जठरानल। नहीं सर दावानल बोलते हैं। जठरानल जैसे पेट में लगने वाली भूख को कहते हैं, ठीक है ना सर। अच्छा, एहसान न मानने वाला कृतज्ञ। विश्वासघाती दूसरा आ जाएगा। हाँ शुद्ध, देखिए इसको मैं बताया था कि इसके बारे में क्या क्या है, लेकिन अब फटाफट मैं बता रहा हूँ क्योंकि सारे लोग कमेंट आ रहा है सर जल्दी वीडियो लोड करिए, तो मैं क्षमा चाहूँगा, इसलिए मैं इसे विस्तारित नहीं बता सकता। शुद्ध वाक्य का चयन करिए तो शुद्ध वाक्य इसमें है कि श्री कृष्ण के अनेक नाम है। यह मेरा पुस्तक नहीं होगा, ये मेरी होना चाहिए, ठीक है सर। बाकी तो आप जान बंदूक एक उपयोगी शास्त्र है। शस्त्र क्या होता है? फेंक के दिए जाते हैं। और अस्त्र जो है अस्त्र शस्त्र के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, बाकी तो था गलत है। आइए सर नक्शा आ गए हम लोग। घाट घाट का पानी पीने का अर्थ बहुत अनुभवी होना। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख है यजुर्वेद में। अर्थालंकार का भेद है अनुप्रास। ये हिंदी साहित्य पुरस्कार 2020 में किसे प्रदान किया गया? अनामिका को। देव 32 रेड क्या होगा? 27। यदि फ्रूट को इतना लिखा जाए तो स्टीम को क्या लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा। तीसरा देख लीजिए सर 19 20 513। निम्न में से विषम छांटिए तो सितंबर। देखिए मार्च 31, दिसंबर 31, जुलाई 31 या सितंबर 30 का ही होगा, इसलिए सबसे भिन्न है। निम्न में विषम छांटिए श्वसन, तैरना, नृत्य करना। खेलना, नृत्य करना, तैरना, श्वसन अलग है, यह अंदर की क्रिया होती है। तैरना बाहर की, नृत्य करना बाहर की, खेलना भी बाहर होता है, जिसे हम लोग शरीर से ही खेलते हैं, लेकिन यह क्या बाहर है, लेकिन ये श्वसन अंदर होता है, मतलब शरीर के अंदर होता है। समझ में आई बात? इसलिए पहला सही है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में किंग को इतना लिखा जाए तो उसी भाषा में रेन को क्या लिखा जाएगा? सर दूसरा जो हमारे होंगे हमारे साथी लोग सही होगा। 83वां ये कुट भाषा में लंदन को इतना लिखा जाए तो उसी भाषा में क्या लिखा है? फाइनेंस को लिखा जाएगा। फाइनेंस को क्या लिखा जाएगा? ये वाला जो तीसरा जो भाई हमारे होंगे उनका सही होगा। आइए सर आगे। अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं 7वां अक्षर होगा तो दाएं 7वां अक्षर क्या होगा? यहाँ पे है पी होगा, ठीक है। बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा? यल होगा। 86वां क्वेश्चन 80 छात्रों की कक्षा में गुंजन तथा त्रिलोक के ऊपर से 13वें तथा 14वें स्थान पर हैं, इससे नीचे उनका स्थान क्रमशः क्या होगा? तो ये 18वां और 17वां होगा, ठीक है। 87वां क्वेश्चन ए और बी सी के बच्चे हैं, यदि सी ए का पिता है लेकिन बी सी का पुत्र नहीं है तो बी और सी का संबंध क्या है? वह पुत्री और पिता का होगा। किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, बताइए मेरी माँ की इकलौती पुत्री की इकलौते पुत्र का संबंध उस वृद्ध से क्या होगा सर? तो नाती होगा। श्रेणी में लुप्त पद निकालना है तो लुप्त पद 21 आएगा, है सर? हाँ सर सही है, इसमें 21 आएगा, ठीक है। एक मिनट 21 नहीं 216 आएगा, सॉरी 216 इसमें आएगा, यानी कि 89 में 216। 90 देखिए लुप्त पद याद कीजिए, लुप्त पद 21 आएगा इसमें, ठीक है सर। कैसे किया गया देखिए 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18। अब देखिए 6 6 5 11, 11 5 16, 16 5 21, तो 21 आएगा, ठीक ना, वही चीज़ है। अब इसमें देखिए क्या ना अगला पद क्या होगा? ए एम एन, देखिए ए एन, फिर बी, ये देखिए ए से बी, बी से देखिए सी, एम से देखिए एन, एन से देखिए ओ से देखिए ओ पी, ठीक है, पी क्यू, ऐसे ही करके है, तो डी एस टी होगा सबसे भिन्न, ठीक है। यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार होता है तो उस महीने का 27वां दिन क्या होगा? तो मंगलवार होगा। गत कल से अगला दिन पहला दिन शनिवार से 3 दिन बाद है, आज का दिन कौन सा होगा? तो मंगलवार। निम्न में से कौन सा विकल्प समीकरण को संतुलित करेगा? तो यह होगा भाग गुणा और प्लस का करेगा, ठीक है सर। अच्छा कौन सा विकल्प श्रृंखला पूरा करेगा? तो ए सी ए बी जो हमारे होंगे तीसरा वो सही है भैया। 96वां क्वेश्चन का दूसरा सही है। 97 क्वेश्चन का आपका पहला सही है। 98वां क्वेश्चन देख लीजिए सर, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो सर आप जानते रहिए पिलिया कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है जिसको हम लोग चिल्का झील के नाम से जानते हैं, ठीक ना। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है चिल्का झील, ठीक ना, लैगून झील। किसी विटामिन मतलब किस विटामिन कमी से बांझपन होता है? तो विटामिन ई की, ठीक है ना। ई को आप ऐसे जानते हैं, हिंदी में लिख दिया गया। धन्यवाद सर।